हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज का ये संदेश आपके जीवन में खुशियाँ भर देगा। मेरे बच्चे, आपके महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, आपका प्रेमी अब लौट रहा है आपसे मिलने के लिए। यह बात को जानकर आपको प्रशंसा होगी कि वह आपसे कितने सालों के बाद मिलेगा। अब से आपकी सभी पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपने जो सपना देखा था अपने प्रेमी के लिए, वो सब कुछ अब सच हो रहा है, क्योंकि आप दोनों का नियत हमेशा से साफ रही है और आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो। आप दोनों के प्रेम को देखकर बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोग जलते हैं और आप दोनों को अलग करने के लिए उनके दिमाग में कई प्रकार के खेल चलते रहते हैं। कई तरह से उन्होंने आप दोनों को अलग अलग करने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र को भी रचे, परंतु वो विफल रहे, क्योंकि आप दोनों का प्रेम बहुत ज्यादा अटूट है, यादगार और प्रेरणादायक भी। मेरे बच्चे, अपने प्रेम को स्वीकार करना बहुत ही हिम्मत का काम होता है। बहुत लोग तो इसके परिणाम से ही डर जाते हैं, और डरते तो वही लोग हैं जिनको प्रेम के ऊपर यकीन नहीं होता है और उनके मन में सदा डर बैठा रहता है कि उनकी कहानी और उनकी रिश्तों को कोई अस्वीकार ना कर दे। मेरे बच्चे, आप चिंता ना करो, आपके सभी चिंताओं का समाधान होगा। किसी भी रिश्ते को लेकर जब इंसान के मन में शक पैदा हो जाता है, तब वो रिश्ता बहुत दूर तक और लंबे समय तक टिकता नहीं है और जल्द ही वो टूट कर बिखर जाता है। किंतु आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि आप दोनों का तो रिश्ता ऐसा है कि कोई चाह कर भी आप दोनों को अलग नहीं कर सकता है। मेरे बच्चे, हर रिश्ते का अपना एक अलग अलग महत्व होता है और सभी अपने अपने रिश्तों को ईमानदारी के साथ निभाए तो बेहतर है। मेरे बच्चे, आपके प्रेमी को आपके लिए उपहार लाना बहुत पसंद है। वो कहीं भी रहे, आपसे चाहे कितना ही दूर क्यों न रहे, वो आपका मनपसंद उपहार को हमेशा लाता रहता है और इस बार भी वो आपके मनपसंद उपहार को अवश्य लाएगा। भले ही वो और सब कुछ भूल जाए, परंतु वो आपको कभी भी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि आप उसके हिम्मत हो और आप उसकी प्रेरणा हो और आप ही उसके वो कीमती रिश्ते हो जिसे वो हमेशा अपने दिलो दिमाग में जीवित रखेगा। अपने काम के दौरान आपसे दूर जाने के बाद उसके आगे जो भी समस्याएं आती थी, आपके द्वारा बताई गई सीख उसे वहाँ पर काम आती थी और उसे सही रास्ता दिखाती थी। यहाँ तक कि वो जब बीमार पड़ जाता था, तब आपके बताया गया घरेलू नुस्खे उसके बहुत ज्यादा काम आते थे। उसके जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं रहा कि जब उसने आपको याद ना किया हो। आप उसे जितना ज्यादा याद करते हो, उससे कई ज्यादा याद वो आपको करता है। अब बस कुछ ही घंटे रह गए हैं आप दोनों के मिलन में। मेरे बच्चे, थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें, अपने दिल के बेचैनी को काबू में करके रखें। वो आपके हर बातों को जानता है और समझता है। आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है, वो सब चीजें जानता है। वो सब कुछ भूल सकता है, परंतु वो आपको कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे बच्चे, उसे पता है, आपकी हर छोटी बड़ी चीजों के बारे में पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या अच्छी लगती है। आपकी उम्र 90 साल की हो चुकी है, परंतु आपको अपनी पसंद की चॉकलेट अभी भी आपको पसंद है। इसीलिए आपके प्रेमी घर लौटते वक्त आपके लिए चॉकलेट लेकर आ रहा है, परंतु आपके प्रेमी कोई और नहीं बल्कि आपका पोता है, जो कि आपके पसंद को बहुत अच्छी तरीके से जानता है और अपने दादी से वो बहुत अधिक प्रेम करता है और अपने दादी से मिलने के लिए बहुत बेचैन है और ये मिलन संभव है। और महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ये संदेश प्राप्त हुआ है तो फिर इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि बहुत सालों के बाद किसी ने आपको दिल से याद किया है। मेरे बच्चे, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जब आप कष्ट में थे, तब इस व्यक्ति ने आपका हर प्रकार का सहायता की और आज उस व्यक्ति को आपका सहारा की आवश्यकता है।
मेरे बच्चे, ये संदेश केवल संदेश नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का आपके प्रति उम्मीद है कि उस व्यक्ति ने आपसे लगा रखी है। इसलिए मेरे बच्चे, उस व्यक्ति को आप कभी भी निराश नहीं करेंगे, परंतु आपको भी भली भांति पता है कि उस व्यक्ति का आपके ऊपर कितना एहसान है। इसीलिए आप भी कभी भी उसे ना नहीं कहेंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि आप अगर महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा अवश्य लगाएं। महादेव जी कहते हैं क्योंकि आपका प्यार और महादेव जी का विश्वास कभी धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि महादेव जी भी अपने सच्चे भक्तों से यही उम्मीद रखते हैं कि कमेंट में हर हर महादेव जी का नारा लगाया जाए और महादेव जी को अपने सच्चे भक्तों से और कुछ नहीं चाहिए। और महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आपके लिए। खुशखबरी ये है कि जो व्यक्ति आपके क्षेत्र से हमेशा हमेशा के लिए चला गया था, वो व्यक्ति वापस तो नहीं आया, परंतु उन्होंने आपके लिए एक काम सौंपा है और उसे आपके ऊपर पूरा भरोसा और उम्मीद है कि आप उसका वो कार्यों को कर सकते हैं, जो कि बहुत दिनों से उसका पेंशन नहीं मिल रहा है। कारण यही है कि उसने अब अपने मैसेज में लिख दिया है कि आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं यही कि जितना जल्दी हो सके आप उसका यह काम करवा दें और आपका इस काम के लिए वो आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, लेन देन तो चलता रहेगा, क्योंकि ये तो दुनिया का दस्तूर है। आज आप उसकी मदद करोगे और कल आपकी मदद कोई और करेगा। मेरे बच्चे, आपको याद होगा उसके जाने के बाद आप अपने जीवन में कितना अधिक उदास हो गए थे और अकेले हो गए थे और अपने आप को कितना ज्यादा अकेला महसूस भी कर रहे थे और आपको लग रहा था कि आपके सर के ऊपर से किसी बड़े का साया चला गया है और दूर जाकर भी उन्होंने आपको दिल से याद किया। यह जानकर आपको बहुत खुशी मिली है। आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके जीवन में बहार आ चुका है और आपके अंदर एक नई शक्ति का एहसास हुआ और आप फिर से अपने जीवन में खिल उठे और जी उठे। मेरे बच्चे, आपके महादेव जी देख रहे हैं कि इस खुशखबरी को पाकर आप अपने जीवन में कितना अधिक खुश हैं और आपके अंदर फिर से जीने की तमन्ना जाग उठी है। महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि खुशी आपके अंदर ही है, परंतु खुशियों को बांटने वाला भी होना चाहिए, तब वो खुशी 10 गुना अधिक और बढ़ जाती है। और आज आप वाकई में बहुत अधिक प्रसन्न हो अपने समस्याओं का हल को पाकर। अब तुम जल्द से जल्द उनका भी यह काम कर दो ताकि उन्हें भी खुशी मिले और उनका रुका हुआ कार्य फिर से चालू हो जाए और फिर आपको उनके तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं और रिश्तों के बगैर जीवन अधूरा लगता है, इसीलिए हर रिश्ते का मोल अवश्य समझें। मेरे बच्चे, आपके महादेव जी को उम्मीद है कि जल्द ही आप उसको भी खुशखबरी दोगे और अपने काम से आप उसके अधूरे कार्यों को भी पूरा कर देंगे। और मेरे बच्चे, तुम्हारे यही वक्त है उसके एहसान को उतारने का, क्योंकि कर भला तो हो भला। मेरे बच्चे, किसी के लिए दिल से दुखी होना और दिल से खुश होना, ये सारे गुण आपके अंदर देखा गया है। उन्होंने आपके और आपके परिवार वालों को निस्वार्थ भाव होकर प्यार की और ख्याल रखा और बदले में कुछ भी नहीं चाहा, परंतु आज आवश्यकता पड़ने के बाद ही आपका साथ उन्हें चाहिए और बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें तो बस इतना ही चाहिए कि ये रिश्ता हमेशा जीवन भर इसी तरह निभाइए, क्योंकि जो बात प्रेम भरी बातों में है वो किसी के भी शिकायत करने में नहीं, क्योंकि शिकायत करने से तो अपना ही नुकसान होता है। क्योंकि जब आप किसी और की शिकायत करते हो तो कहीं न कहीं उस शिकायत में आपकी छवि उभरती है और फिर लोगों को पता चल जाता है कि लोगों के प्रति आपके मन में कैसा स्वभाव है। इसीलिए जहाँ तक हो सके आप कभी भी किसी का बुराई ना करें और यदि किसी से आपको तकलीफ है तो फिर आप उसके मुंह पर जाकर बोले तो फिर वो व्यक्ति समझ जाएगा, और अगर वो व्यक्ति नहीं समझा तो फिर आप किनारे हो जाएं, क्योंकि जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ आवाज तो होगी।
जो भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा अवश्य लगाएं। खुश रहो मेरे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।